मोदी जी की इच्छा हुई कि इसमें स्वदेशी सामान लगेगा। 4G का स्वदेशी इक्विपमेंट ही लगेगा, तभी BSNL में लगेगा। स्वदेशी इक्विपमेंट बने, इसका हम विरोध नहीं करते। स्वदेशी इक्विपमेंट बने, पूरे विदेशों में सप्लाई हो, देश का गौरव ऊंचा हो, हम लोग उसका स्वागत करते हैं। लेकिन BSNL को मारने के लिए स्वदेशी बनेगा? सब लोग आज 11 साल से 4G में काम कर रहा है, हमको कहा जा रहा है कि स्वदेशी बनेगा तो बनेगा। तो सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंदेश्वर सिंह है जी। आज जो ये धरना हो रहा था, कई यूनियनों को मिला के संयुक्त मोर्चा बनाया है BSNL का, उसका मैं चेयरमैन हूँ। और आज का धरना हमारे 3 मांगों के लिए था। पहला हमारा वेज रिवीजन कर्मचारियों का 1/1/17 से बाकी है, उस वेज रिवीजन के लिए सरकार नहीं कर रही है, 17 से लड़ रहे हैं हम। दूसरा डिमांड है हमारा 4G 5G स्पेक्ट्रम लगाने के लिए, जो ऑलरेडी प्राइवेट कंपनियां 2012 से काम कर रही है उस पर। 2016 में रिलायंस जियो भी आ गया, अभी 5G भी उन लोगों ने रोल आउट कर लिया। तो सर आखिर क्या कारण है, सरकार क्यों नहीं कर रही? कारण ही तो बता रहे हैं। उनके लिए फ्री है कि वो कहीं का इक्विपमेंट बना के अपना काम कर सकते हैं। हम तो सरकारी कंपनी है ना। मोदी जी की इच्छा हुई कि इसमें स्वदेशी सामान लगेगा, 4G का स्वदेशी इक्विपमेंट ही लगेगा, तभी BSNL में लगेगा। स्वदेशी इक्विपमेंट बने, इसका हम विरोध नहीं करते। स्वदेशी इक्विपमेंट बने, पूरे विदेशों में सप्लाई हो, देश का गौरव ऊंचा हो, हम लोग उसका स्वागत करते हैं। लेकिन BSNL को मारने के लिए स्वदेशी बनेगा? सब लोग आज 11 साल से 4G में काम कर रहा है, हमको कहा जा रहा है कि स्वदेशी बनेगा तो बनेगा। तो स्वदेशी के लिए 2 साल पहले टाटा कंपनी, TCS कंपनी तैयार हुई। अभी उसका कहता है कि हमने मॉडल तैयार कर लिया है, अभी उसका टेस्टिंग चल रहा है पंजाब में 2 स्टेट में, 2 जिलों में। वो टेस्टिंग अभी कंप्लीट नहीं हुआ, टेस्टिंग कंप्लीट होगा अक्टूबर तक। उसके बाद अक्टूबर के बाद अगर वो लाइनअप भी होता है इक्विपमेंट सप्लाई के लिए, हमको 1 लाख मोबाइल टावर चाहिए और उसका इक्विपमेंट चाहिए सारा, तो 1 साल से कम नहीं लगेगा। मतलब अक्टूबर 2024 के पहले अगर वो ईमानदारी से करें तब। अश्वनी वैष्णव जी तो रोज कहते हैं कि अब दिसंबर तक आ जाएगा। बिल्कुल झूठा आश्वासन देता है लोग, देश की जनता को गुमराह करता है लोग। ये सरकारी कंपनी है, मतलब देश की जनता की कंपनी है। इसको औने पौने भाव में वो किनारे करने के चक्कर में है। सरकार की कंपनी तो सबसे ऊपर होनी चाहिए, लेकिन आज प्राइवेट कंपनी ऐसे ही सरकार है। ये सारी कंपनियों का यह हाल है, चाहे ऑयल कॉरपोरेशन हो या कोल कॉरपोरेशन हो या फिर बैंक वाले हो, LIC वाले हो। LIC का 30,000 करोड़ रुपया अडानी के कंपनी में लगवा दिए। SBI का 42,000 करोड़ रुपये अडानी के कंपनी में लगा दिए। सरकारी कंपनी में क्या लगा रहे हैं? कहते हैं कि एक बार 19 के अक्टूबर में अनाउंस किया कि 70,000 करोड़ रुपए का रिवाइवल पैकेज दे रहे हैं BSNL को। उसमें एक काम हुआ, 78,000 लोगों को नौकरी से बाहर कर दिया। उस 70,000 करोड़ की जगह हमारे 78,000 लोग नौकरी से हटा दिए गए। बाकी जो बचे अभी 60-65,000, उनको समय पर तनख्वाह नहीं मिलती थी, उसके लिए भी संघर्ष किया हम लोग। तो कहता है कमाओ तो मिलेगा तनख्वाह। वो बची खुची जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर हमारे साथी। लेकिन सरकार तो कह रही कमाई हो रही है। कहाँ कमाई हो रही है? हमारा वेतन किसी तरह मिल पाता है, न मेडिकल टाइम पर मिलता है, न और किसी तरह की सुविधाएं मिलती है। 15 लाख की बात करी थी मोदी जी ने। 15 लाख की बात आपको मिला? 15 लाख आपको आप भी खोले होंगे खाता? हमको तो नहीं मिला। आपने खाता खोला कि नहीं? जी बिल्कुल खोला। आप बताइए आपके खाते में आए? नहीं, हमारे खाते में नहीं आया, आपके खाते में भी नहीं आए होंगे। और सवाल ये है कि 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने के लिए भी तो कहते हैं। बिल्कुल। कितनी नौकरी मिली? आप लोग भले जर्नलिज्म किए होंगे, एक अच्छी नौकरी मिलती या जर्नलिज्म में ही अच्छा स्कोप बनाती सरकार। ये सारे मैंने मीडिया को क्या कर लिया, मेन चैनल्स जो है उसका क्या हो गया है आप लोग जानते हैं। अब जनता की आवाज़ आप ही लोग रह गए हो। जो आम जनता है उसकी आवाज़ आप ही लोग रह गए हो। और प्रिंट मीडिया और ये जो मेन मीडिया हमारे TV चैनल्स, वो सभी खत्म हो गए। तो हम कहाँ आवाज़ उठाएंगे? तो मतलब कहीं ना कहीं ये हो रहा है कि अडानी जी और अंबानी जी को मोदी जी उठा रहे हैं और खुद का जो कंपनी है BSNL उसको नीचे दबाए जा रहे हैं। कोरोना काल में अडानी का 128% पूंजी बढ़ गया, अंबानी का, अडानी का 400 समथिंग % बढ़ गया। लोगों की नौकरियां चल गई, लोगों की आमदनी घट गए। आज महंगाई देख ही रहे हैं। एक तरफ महंगाई चरम सीमा पर है, कुछ लोग महंगाई नहीं हो रही है। अब कुछ लोग जो वही कह रहे होंगे जो जिनको कहीं से आता होगा ऊपर से, भगवान के यहाँ से,
और हमारे यहाँ तो नहीं आता। जी हमारे कर्मचारी जो हैं यहाँ बैठे हुए थे, जो 1/1/2017 से उनका 1 पैसा वेतन नहीं बढ़ा। पिछले 10 साल से लोगों का वार्षिक जो बढ़ोतरी इंक्रीमेंट जिसको कहते हैं 200, 400, 2000, 1000 बढ़ता है साल में, पिछले 12 साल से नहीं बढ़ा। जी ये सारे मुसीबतों को झेल रहे। पहले कर्मचारी मरते थे, उनके बच्चे को नौकरी मिलती थी, उस पर भी अनिश्चित काल का रोक लगा दिया। ये तमाम चीज़ें हैं जिसके लिए लोग आक्रोश में यहाँ तक पहुँचे हैं। आगे भी सरकार अगर नहीं सुनती है, फिर हम लोग बैठ के फैसला करेंगे। पहले BSNL का नाम बहुत ऊपर था कि BSNL कहीं जाने मानी कंपनियों में मानी जाती थी, लेकिन अब BSNL दब चुकी है और एयरटेल, जियो जैसी कंपनियां ऊपर आ गई हैं। अब इसी से ये खुद प्रूफ होता है ना कि सरकार की कंपनी नीचे और प्राइवेट कंपनियां ऊपर। तो ये तो अपने आप में ये प्रूफ करने के लिए काफ़ी है ना कि कहीं ना कहीं सरकार की कमियां हैं। सरकार कहती है कर्मचारी काम नहीं करते। यही कर्मचारी कैसे काम करते थे? 2007 तक ये कंपनी मुनाफे में थी। 2009 के बाद मोदी जी आए, ये कंपनी धकाधक घाटे में जाने लगी। हाँ, 14 में आए। उसके बाद से कंपनी में ऐसा हुआ कि लोगों को वेतन मिलना भी बंद हो गया। तो ये स्थिति है और इसी स्थिति के एक लास्ट सवाल करना चाहूँगा, और 2024 में किस तरीके से देख रहे हैं मोदी जी को? 2024 में किस तरीके से देख रहे हैं? मोदी जी आएंगे या राहुल गांधी जी आएंगे? हम लोग पॉलिटिकल लीडर नहीं हैं जी, तब भी आपका पब्लिक का हम लोग हमारे BSNL के कर्मचारियों का हम नब टटोलते हैं। की स्थिति देखें तो क्या लगता है कि 2024 में आएंगे? माने इस तरह की सरकार नहीं आनी चाहिए जिसके सामने न कर्मचारियों का कोई सवाल का जवाब है, न पत्रों का उत्तर है, न हमारी सारी सुविधाओं को समाप्त की जा रही है। सारे पब्लिक सेक्टर कंपनियों को बेचा जा रहा है या तोड़ा जा रहा है। तो इसमें तो सरकार के खिलाफ जरूर भावना है। तो सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम है के शेषाद्री। अच्छा, तो सर जैसे सर ने बताया कि BSNL कंपनी घाटे में जाती गई और हमारी 3 मांगे हैं कि 4G 5G में कन्वर्ट कीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं काफ़ी कंपनियां जो जैसे एयरटेल है, जियो है, वोडाफोन है, ये काफ़ी आगे बढ़ती चली गई और BSNL नीचे चली गई है। ऐसे इसका कारण क्यों बोले तो वो सरकार का सपोर्ट नहीं है ना हमारा कंपनी के लिए। आप ही देख रहे हैं, एक्चुअली सरकार का कंपनी है। अगर वो पहले हम वाजपेयी के टाइम में हम आए गवर्नमेंट सर्वेंट, हम BSNL में आ गए थे। 2000 में हम आए, 2000 में हम BSNL में आए। हम पहले सरकारी नौकर थे। उस वक्त एक्चुअली कैबिनेट में क्या डिसीजन लिया था वाजपेयी के समय में, हमें 10 साल में 80,000 करोड़ रुपए लागू करेंगे BSNL में, और BSNL में कभी भी घाटा में चला जाने को नहीं छोड़ते। हम फुल सपोर्ट करेंगे उसको, और बाद में जो नया टेक्नोलॉजी आएगा उसको इस्तेमाल करेंगे BSNL में, ऐसा वादा था। वो कैबिनेट में पास होके आया है। इसके बावजूद क्या हो गया, एक्चुअली हमारा जो कुछ सपोर्ट देने का था वो सपोर्ट नहीं दिया BSNL को सरकार ने। इसलिए ना अभी पहले का जो पिछले रविशंकर प्रसाद जी कम्युनिकेशन मिनिस्टर थे, पार्लियामेंट में कहा था देखिए जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी उसी वक्त एक्चुअली BSNL को दबाया गया, कुछ भी फायदा नहीं मिला BSNL को, वो सपोर्ट भी नहीं किया सरकार ने। इसलिए हमारा घाटा में आ गए ना हम। एक्चुअली जब हमें सपोर्ट नहीं मिलते, आप 4G नहीं देते और एक्चुअली 5G नहीं देते, इसके बावजूद एक्चुअली हम कोर्ट में जाके लाइसेंस मंगाया मोबाइल स्टार्ट करने के लिए। किधर भी देखा क्या कि किसी ने कर्मचारी के संग ने वो कोर्ट में जाके लाइसेंस लेते हैं एक्चुअली मोबाइल चालू करने के लिए गवर्नमेंट कंपनी में? वो पहला बार हुआ हिंदुस्तान में, किधर भी नहीं हुआ होगा। कहीं ना कहीं जियो की स्कीमें इतनी आ गई है, क्यों 4-5 सालों में बहुत ऊपर चला गया। क्यों मालूम है? नहीं, क्यों मालूम है? वो पैसा लागू करता है ना, उसमें लगाता है ना, पैसा लगा के वो काम करेगा ना। हमारे पास पैसा नहीं लगाने के लिए, कैपिटल इन्वेस्टमेंट ही नहीं है। जब कंपनी तो बढ़ना चाहिए बोले तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होना चाहिए ना। जब कंपनी का कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं है, उसको किसके क्या कर सकते हैं? इसलिए ना वही, इसलिए प्राइवेट कंपनी बड़ा है। ये हमारा BSNL को कुछ तरक्की नहीं मिला, फिर भी हम काम कर रहे हैं, दिन रात काम करके एक्चुअली BSNL को बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहा है। उसी के तरफ से इधर हम क्या पूछ रहे हैं, हमारे 2 मुद्दे तो फाइनेंशियल इम्प्लीमेंट के लिए, लेकिन थर्ड मुद्दा क्या है, 5G 4G और 5G को लागू करने के लिए हम मांग रहे हैं, वो भी गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट भी अलर्ट करता है ना लाइसेंस, लेकिन गवर्नमेंट का कंपनी है, उसमें हम डिमांड कर रहे हैं हमेशा। यही ना, यही दिक्कत है ना, यही इसलिए हमारा घाटा हो रहा है एक्चुअली BSNL में। हाँ।
तो सर 24 में अगर BSNL कंपनी घाटा और आपकी प्रोटेस्ट को देखा जाए तो 24 में क्या लगता है किसकी सरकार आएगी? नहीं देखिए, हम अभी भी बताया गया हमारे नेता भी, हम अपोलिटिकल बोलते हैं। हम जो कुछ ट्रेड यूनियन है ना, अपोलिटिकल, राजकीय में हम शामिल नहीं होते। हम कर्मचारी के लिए लड़ाते हैं और ये ग्राहक है ना, हमारा ग्राहक, उसके लिए लड़ाई करते हैं हम। ग्राहक तो सरकार को चुनती है। नहीं चुनती है, लेकिन है ना, ये ग्राहक के लिए हम लड़ाई करके ये 4G 5G क्यों मांग रहा है? सर्विस को कुछ अच्छा देने के लिए ग्राहकों के सरकार लिए। की कंपनी सरकार से लड़ रहे हैं, उसके बाद भी आप क्या करना बोलिए ना। हमारे सामने क्या है एक्चुअली, उसी से बढ़कर क्या है हमारे साथ, यही है और कुछ नहीं है। इसलिए हम बोल रहे हैं एक्चुअली हम पॉलिटिकल नहीं है, पॉलिटिकल में बात नहीं करते। हमारा कर्मचारी का क्या जो कुछ है उसके लिए एक्चुअली हम बात करते हैं बस। थैंक यू सर।